लौकी के ऊपर में ही हम आपको खाद बताते हैं कि आपको खाद कैसे डालनी है। और आप देख रहे हैं कि हम अपने हर वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी सब्जी बता रहे हैं जो बहुत ही हेल्दी सब्जी कहलाती है। आप इस खाद को फल, फूल, सब्जियां सभी में डाल सकते हैं। आप आगे भी देख रहे हैं कि कुछ पत्ते जो हैं वो कीटों ने खा रखा है। अब हम इतने छोटे पौधे में छिड़काव नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करिए, इनमें राख का इस्तेमाल डेली, अब कुछ दिन आपको, कम से कम 1 हफ्ता आपको इसकी सेवा करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि सीम किस तरीके से पूरी लगी हुई है और सभी सीमों में देखिए दाने आ गए हैं। और जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, ये जो मंथ है अभी सितंबर, और देखिए किस तरीके से सितंबर के मंथ में ये सीम जो है वो बहुत अच्छी आई हुई है। और इसकी ये देख रहे हैं कि ये डाल जो है वो एक पौधे में कई कई डालें बनी हुई है, और हर एक फूल जो है ना जहाँ तक फल बन जा रहा है। और फल बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आपकी अच्छी मिट्टी, अच्छी खाद और सही टाइम पर इनमें मिट्टियों को डालना। और आप देख ही रहे हैं कि हमने सोचा था कि थोड़ी सी बेल आएगी इसमें, लेकिन इसमें जो है वो बेल नहीं बनी है। ये इस तरीके की इसमें लत है, ये देखिए इस तरीके की। लेकिन अब जब मैंने इसमें बहुत अच्छे से मिट्टी डाल दिया है और कुछ खाद डाल दिया है, तो ये देख रहे हैं आप कि ये दोनों पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं और फलियाँ भी बहुत अच्छी आई है। दूसरे पौधे हमारे ये हैं जो ये कार्तिक के महीने से फलना शुरू होते हैं तो अगहन तक के होते हैं, यानी कि कार्तिक से जब फलना शुरू होते हैं तो ठंड के में बिल्कुल दिसंबर जनवरी तक के बहुत अच्छे फलते हैं। जब तेज़ धूप आ जाती है ना, उसके बाद में थोड़ा सा ये कम होते हैं। अगली चीज़ है हमारी, ये है सफ़ेद तोरई। और आप देख रहे हैं कि सफ़ेद तोरई जो है बहुत अच्छी फल रही है और साथ में इसमें छोटे छोटे फल भी आए हुए हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो सफ़ेद तोरई है ना, ये जैसे ही बारिश ख़त्म होती है और इनमें अगर आप खाद का ध्यान रखेंगे, तोरई के साथ की एक खासियत होती है कि तोरई के पौधे ना अपने कंटेनर में पूरे जड़ बना लेते हैं और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हालांकि इसकी जड़ ऐसी होती है जहां आप आराम से कंटेनर की गुड़ाई कर सकते हैं और इसमें खाद डाल सकते हैं। अब खाद आपको कैसी डालनी है, गोबर की खाद ही हम ज़्यादा डालते हैं, तो आप भी गोबर की खाद डालिए। जिनके पास गोबर की खाद नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, किचन वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम आपको लोग के साथ में और भी कुछ बताना चाहेंगे आज। आप हम सभी जानते हैं इसके गुणों को, लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि इनका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं तो सिर्फ आपको 7-8 केजी ही बोल सकती हूँ, लेकिन ये वाकई बहुत ज़्यादा हैवी है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये इतने बड़े हुए, क्योंकि इसके पहले भी होते थे और इस बार ये बहुत बड़े हुए हैं। और बहुत बड़े होने की वजह है खाद। हमने इस बार एक नई तरह की खाद, हालांकि वो खाद बहुत पहले हमने आप लोग के साथ में शेयर करी थी, लेकिन आप लोगों की तरफ से उतना रिस्पांस नहीं था। लेकिन इस बार हमने इसमें एक बार वो खाद डाली है और वो खाद डालने के बाद मैंने देखा है कि इनका जो वज़न और साथ में इनमें फूलों की मात्रा और ये नए नए जो फल लगे हुए हैं, इनकी मात्राएं बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके पहले भी मैंने कई बार इनकी हार्वेस्टिंग करी है और छोटे छोटे फलों को ही मैंने तोड़ लिया है। लेकिन जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, इसका महीना जो है वो ख़त्म होने वाला है और हालांकि पौधा रहेगा, फल भी आएंगे, लेकिन आज मैं फिर से इसमें एक बार खाद डालने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये अभी कुछ और फल दे, क्योंकि इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। हर कोई का कहना है कि भाई हमें ये फल दीजिए, क्योंकि जनरली लोग लगाते नहीं हैं, लेकिन ये फल ऐसा है कि इसकी सभी को इच्छा होती है कि काश ये मेरे घर में भी होता। और जैसे आप देख रहे हैं, ये करेले का पौधा अपने आप निकला था
और ये देखिए इस तरीके से फल रहा। हमने सोचा था ये बारिश की वजह से सूख जाएगा। हाँ, बारिश में इतना हुआ, ये कुछ दिन के लिए एक बार फल देने के बाद ये शांत हो गया, लेकिन फिर से इसमें फल जो है वो आने लगे। हालांकि पौधे को देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हरा भरा है, लेकिन फल देखिए इसमें बराबर आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्मी जैसे कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों दोपहर की बहुत तेज़ धूप हो रही है और उसमें हमारे पौधों का थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा पौधा और भी है, और जैसे कि हमने आपसे कहा कि दूसरा पौधा जो काफ़ी हरा भरा है, और अभी आप देख ही रहे हैं कि इस महीने में करेले थोड़ा कम होते हैं। और आप ये देखिए किस तरीके से इसमें बिल्कुल करेले जो हैं वो लगे हुए हैं। और आप इसके कंटेनर को भी देखिए कि पहले कंटेनर की हालत क्या थी और अब हमने कंटेनर को एक नई रूप दे दिया। नया रूप का मतलब है इसमें मिट्टी भरकर इसकी जड़ों को बिल्कुल अंदर दबाते हुए इसे छोड़ दिया है, और अब ये आगे जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और ये थोड़ा लंबे टाइम तक के इसी तरह से फल देगा। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये है पोल बीन्स, और पोल बीन्स अब पूरी अच्छी तरीके से फलना शुरू हो गई है। और पोल बीन्स के फलते ही सबसे पहला काम अगर मैंने कुछ किया है तो वो है बीजों का काम। ये जितनी भी आप पोल बीन्स देख रहे हैं ये सारी बीजों के लिए तैयार हो रही है, और सबसे पहले हमारा और आपका काम है बीजों को अच्छी तरीके से तैयार करना। कभी भी पहला फल जो है, क्योंकि देखिए इतने कम फल में आपकी सब्जी तो नहीं बन पाती है, लेकिन इसमें क्या होता है जब बीज तैयार हो जाए तो देखिए मौसम का और जो मौसम का पता नहीं लगता है कि कब कैसा मौसम हो जाए और कौन सा पौधा कब हमारा साथ छोड़ दे, और उसमें कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार के लिए हमारे जो पौधे में से बीज जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मौसम के वजह से कुछ सब्जियां होती है और कुछ सब्जियां जो है वो नहीं होती है। अगली सब्जी है हमारी परवल, और आप देख ही रहे हैं कि परवल भी जो है अब वो लगातार इसी तरीके से फल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप जो ये परवल देख रहे हैं ना, ये परवल जो है अभी बहुत छोटे हैं, इनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। कुछ परवल हमने इसमें से तोड़े थे लेकिन वो भी छोटे थे, लेकिन कल मैं इसमें से 2 परवल लेकर गई और वो परवल हमारे काफ़ी बड़े थे। इससे मुझे पता लगा है कि ये परवलों का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इन दिनों मैंने देखा कि जब मैंने परवलों को काटा तो उसमें से बिल्कुल भी अंदर कोई बीजों की मात्रा बहुत कम थी। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे परवल है ये काफ़ी बड़े परवल होंगे। लेकिन बड़े होने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि परवल की ज़मीन को बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ झाड़ियाँ डाल दी थी पत्ते गिरने के लिए, जिससे कि पत्ते की जो घास है, आप देखते हैं कि हम लगातार कोई ना कोई चारा अपने गार्डन में तैयार करते हैं और उस चारे को हम ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कि जिससे कि ये मिट्टी जो है ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल भुरभुरी बिल्कुल बनी रहे। क्या होता है जब झाड़ियाँ बहुत सारी होती है तो उसमें से पत्ते निकालना मुश्किल होता है, तो कुछ ऐसे पौधे इनमें आप आराम से इन झाड़ियों को रख दीजिए, पानी ऊपर से डालते रहिए, और हालांकि देखने में थोड़ा ख़राब ज़रूर लगता है, लेकिन जब पौधे के लिए आपको कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे कि आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। और आप देख रहे हैं नए इसमें हमने कुछ गोभी के पौधे भी लगा दिए हैं जो तैयार हो गए थे, और इस तरीके से एक ही क्यारी में एक तरफ परवल लगा दिया है, एक तरफ गोभी लगा दिया है, और साथ ही उस साइड जो है हमारा वो है लौकी का। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से गोड़ाई करते चले जाना है और पौधों को बिल्कुल लगाते चले जाना है। लेकिन इतने छोटे गोभी के पौधों में याद रखिएगा कीट बहुत जल्दी होते हैं और प्रतिदिन इन पत्तों को खाकर जो है वो चले जाते हैं। राख से इसे बचाना होगा जिससे कि हमारे पौधे बच जाए, क्योंकि इन दिनों जैसे ही धूप आती है तो कमल कीड़े और रात को कुछ ऐसे कीट, ज़्यादातर इसमें कमल कीड़े बहुत आते हैं रात के टाइम पर। जैसे ही शाम होगी कमल कीड़े निकलते हैं और वो खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कमल कीड़े दिन में नज़र नहीं आते, वो दिन में अपनी जगह में बिल्कुल छुप जाते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा राख का इस्तेमाल इसमें करना है। अगली सब्जी है हमारी कुंदरू, और आप कुंदरू भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं।
और ये कुंदरू जो है वो बहुत अच्छी मोटी कुंदरू है। इन दिनों ये बहुत अच्छी तैयार हो जाती है और कई बार ऐसा लगता है कहीं पक ना जाए, लेकिन ये पकती नहीं है। ये 3 से 4 दिन में इसी तरीके से काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन ये तो बात रही कुंदरू और सब्जियों की। लेकिन आज हम हमारी अपनी एक फेवरेट सब्जी दिखा रहे हैं जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। जैसे हमने आपसे कहा कि हमारा एक ये फेवरेट पौधा है, आपको बताना चाहूँगी कि आप देख ही रहे हैं इसका कलर, और साथ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पौधा मेरा बहुत पुराना पौधा है। पुराना होने के बाद भी जैसे आप देख रहे हैं इसमें कितनी लौकियाँ लगी है। ये है 2 और ये 3 और यहाँ भी लगी है, देखिए। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब लौकी का पौधा बहुत पुराना हो जाता है तो जो लौकी के जो साइज़ है ना वो छोटे हो जाते हैं। लेकिन आज मेरे पास सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरीके से बारिश ने लौकी के पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसके बावजूद इस पुराने पौधे ने मेरा साथ दिया है। तो अब मेरा अगला काम क्या है, इस पौधे में से सबसे पहले बीज को तैयार करना। लेकिन आज हमने इतनी सब्जियां आपको बताई, इतनी सब्जियां, साथ में आपको एक फल भी दिखाते हैं। जैसे हमने आपको इतनी सब्जियां दिखाई और अब हम आपको एक फल भी दिखाते हैं। आज ये सारी चीज़ दिखाने का सबसे बड़ा कारण एक ये है कि आज हम एक खाद डालने जा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताओ, मैंने तो बांध दिया है लेकिन चिड़िया ने इसको कर दिया। ये देख लीजिए चिड़ियों का कमाल, उस नेट में से भी देखिए इस किस तरीके से इसने खाया है। और अमरूद जो है वो बहुत अच्छा पक चुका है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये सब्जियां, ये फल हम आज आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ में ही आपके कुछ सवाल भी ले रहे हैं। सवाल कैसे? जैसे आपका सवाल है कि लौकी के या तोरई के जो फूल बन रहे हैं वो ड्रॉप कर जा रहे हैं, साथ में लौकी में बहुत ज़्यादा बेल नहीं बन रही है, कद्दू में बहुत ज़्यादा बेल नहीं बन रही है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका बिल्कुल कहना सही है कि ऐसा होता है, क्योंकि इसके पहले बारिश थी, अब बारिश के बाद जो है वो तेज़ धूप आ गई है। लेकिन आपको क्या करना है, ये मौसम और भी बहुत अच्छा है। कब? जब आप उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे। प्रॉपर तरीके से ध्यान रखने का मतलब है कि आप उसमें एक अच्छी खाद डालेंगे। खाद डालने के बाद उस मिट्टी को गीला रखेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सुबह और बिल्कुल शाम को हल्का पानी पौधे में ज़रूर डालेंगे। आप इतना करते रहिएगा तो आप देखिएगा सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने पौधों का ग्रोथ बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। फास्ट ग्रोथ का कारण क्या है? रात का जो टेम्परेचर है वो इतना कम रहता है कि पौधों के लिए ना बिल्कुल उसके अनुकूल होता है। दिन में धूप होती है, ये बात सही है, और धूप में कुम्हला भी जाते हैं पौधे। इसीलिए हम जो खाद आपको बताने जा रहे हैं, आपको उस खाद को या तो बिल्कुल सुबह डालना है या तो बिल्कुल शाम को डालना है। जब आप सुबह खाद डालें तो एक बात का ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी बिल्कुल गीली होनी चाहिए, और अगर आप शाम को डालें तो थोड़ी बहुत मिट्टी सूखी भी रहेगी, तब भी आपका बहुत अच्छे से काम चलेगा। उससे क्या होगा कि आपके पौधे का कोई भी फूल नहीं गिरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंद बनेंगे। आज जो हम आपको खाद बताने जा रहे हैं उस खाद का सबसे बड़ा महत्व क्या है? उस खाद का सबसे बड़ा महत्व ये है कि जैसे हम खाद डालेंगे, आप यकीन नहीं करिएगा 3 से 4 दिन में, अगर आपका कोई फल कच्चा है, 3 से 4 दिन तो देखिए मैं नहीं बोल सकती, अगर फल बहुत ही कम दिनों का है तो स्वाभाविक है वो नहीं पकेगा। लेकिन फल पूरी तरीके से तैयार है और वो पकने के इसमें है, लेकिन वो पक नहीं पा रहा है, तो वो बिल्कुल पक जाएगा। जैसे हम सभी जानते हैं, हमारे ये हैं अदरक। और अब अदरक में आपको क्या करना होगा, आगे आने वाला समय अदरक कंद बनाने का टाइम है। तो अदरक में जब कंद बनाने का टाइम है तो अदरक पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा खाद के लिए। हम जल्द ही इस पर वीडियो शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आप इसमें बिल्कुल खाद डालिए। लेकिन आज हम सबसे पहले, जैसे आपको लौकी पे बहुत सवाल होते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम इसमें लगातार आप लोगों को बता रहे हैं कि लौकी में आपको खाद कैसे डालना है और कितनी कितनी डालना है। और साथ में एक चीज़ ये भी बता रही हूँ मैं आपको कि अभी हाल ही में मैंने इसमें खाद डाला था और फिर से आज मैं डाल रही हूँ। मुश्किल से मुझे
करीबन 15 दिन हुए होंगे और उसके बीच में फिर से मैं डाल रही हूँ। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी मैंने 15 दिन पहले ही इसमें छाछ की खाद डाली थी। उसके बाद लौकी का बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ, उसकी हर एक डाल जो है वो बहुत अच्छी हुई। आज से मैंने 20 दिन पहले एक खाद बनाया था और उस खाद को मैं डालने जा रही हूँ। कई बार बहुत सारी समस्याएं होती है कि हम गोबर, सूखी गोबर की खाद कहाँ से लाएं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप जैसे देख रहे हैं ये वाली जो खाद है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खाद है। ये खाद आप देख रहे हैं कितना बढ़िया पल्प तैयार हुआ है और इस पल्प में मैंने जो भी सामग्री मिलाई है उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है कि ये मैंने पंचगव्य लास्ट ईयर भी तैयार किया था और इस साल भी मैंने इसे तैयार किया है और अब मैं इसे पौधे में डाल रही हूँ। आपको एक चीज़ ये भी साथ में बताना चाहूँगी कि ये खाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके पहले लास्ट ईयर भी हमने डाला था ये वाली खाद, इसका बहुत अच्छा असर हुआ था और आज फिर से मैं लौकी में डाल रही हूँ। लौकी में डालने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक ही पौधे में बहुत सारी लौकी आई है, लेकिन कुछ लौकी बढ़ गई है, लेकिन कुछ लौकी का ग्रोथ जो है वो नहीं हुआ। तो लौकी का जब ग्रोथ नहीं हुआ है तो उसी की वजह से मैं चाहती हूँ कि कोई एक ऐसी खाद डालूं जिससे कि लौकी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो और साथ ही नए फल फिर से बनना शुरू हो जाए। जैसे कि अब हमारे इस लौकी के पौधे में कुछ फल बनना यहाँ से बंद हो गए हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ तक लौकी के सारे फल बने और आप देख ही रहे हैं कुछ टेढ़ी कुछ मेढ़ी इस तरीके से हो गई है। लेकिन अब ये जो नई लता ये जो जा रही है, मैं चाहती हूँ कि खाद डालने के बाद इसमें ऐसी लौकी आए कि जो बहुत हेल्दी हो। और अभी आप देख रहे हैं कि कुछ फल जो हैं वो थोड़े थोड़े बनना शुरू हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने भी लौकी के पौधे में आपने छाछ डाल दी होगी और आपका लौकी का पौधा अगर इस तरीके से बढ़ गया है तो कम से कम 15 से 20 दिन बाद अब उसमें दूसरी खाद जो है वो बिल्कुल डाल दीजिए। साथ ही मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोगों का एक सवाल आया था नींबू के पौधे और अनार के पौधे को लेकर कि मेरे नींबू का पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है और अनार के पौधे का भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब उनका सवाल आया था उसके पहले मैंने अपने इस नींबू के पौधे पर काम कर लिया था। हालांकि ये नींबू का पौधा मेरा बिल्कुल नया है और उसमें देख रहे हैं कि ये किस तरीके से नींबू लगे, लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी इसमें फिर से फूल जो है वो आने लगे हैं। लेकिन जब हमने आपके साथ में वीडियो शेयर किया था उसी वक्त हमने इसमें खाद जो है वो अपनी डाली थी। उसके बाद हमने एक बार और लिक्विड खाद डाली थी, वो भी हमने आपके स्पेशली बताया था कि जिन्होंने नींबू के ऊपर में काम कर लिया है अब एक बार वो फिर से अपने नींबू के पौधे में खाद डाल दें। अब हम आपको कम से कम हमने वो 10 से 15 दिन के बीच में ही जब हमने खाद डाली थी तभी आपको ये बात बोला था। लेकिन आपके पौधे में हमने ये भी पूछा था कि क्या आपके पौधे अच्छे हुए या नहीं हुए, आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जब हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो बारिश में नींबू का पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं करता है, कारण कि नींबू के पौधे को पानी कम लगता है। लेकिन अब देखिए उसी खाद के बाद आप देख सकते हैं कि नींबू का पौधा अच्छी तरीके से बिल्कुल ग्रोथ कर रहा है। इसके हर एक पत्ते देखिए किस तरीके से बिल्कुल आए हुए हैं और ये देखिए साथ ही साथ फूल भी बनना शुरू हो गया। हमने आपसे कहा था कि देखिए आपका काम है, सिर्फ काम करिए उस पर और हम आपको बताएंगे कि उसमें ज़रूर फल और फूल आपके आएंगे। जो हम आपको खाद बता रहे हैं बस इतना था कि आपको उस पर काम करना था। तो चलिए अब हम खाद डालते हैं और आप देखिए कि हम कौन कौन से पौधों में बिल्कुल खाद को डाल रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने सिर्फ 1 मग खाद ली है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस खाद में सारी चीज़ मिली हुई है। जैसे इसमें ताज़ा गोबर है, थोड़ा दही है, थोड़ा बेसन है, गुड़ है, इस तरीके से हमने 5 चीज़ मिला के, कुछ गोधन अर्क है, इस तरीके से 5 चीज़ मिलाकर हमने ये खाद जो है बनाई है। इसका वीडियो हमने बहुत पहले आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 4 लीटर पानी है, लेकिन मुझे इस 1 मग को पूरा 5 लीटर यानी 5 लीटर ही करना है। इससे कम मैं नहीं करूँगी, नहीं तो ये पौधे के लिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है बिल्कुल हो जाएगा। तो अब मैं इसमें और 1 लीटर पानी मिलाऊंगी।
ये देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल पूरा 5 लीटर फुल बकेट कर लिया है। खाद कभी भी आप 20 दिन में दे सकते हैं, लेकिन खाद की क्वांटिटी कभी भी ये ना सोचे कि हम ज़्यादा मात्रा में दें, और बिल्कुल एक एक मग, आधा आधा मग इनमें आप खाद बिल्कुल दे सकते हैं। जितना बड़ा पौधा है उसके हिसाब से दीजिए। हमारा पौधा बहुत बड़ा है, इसने पूरी अपनी जड़ें फैला रखी है। ये देखिए इस तरीके से हमने आपको अलग अलग तरीके की बहुत सारी खादें बताई है, और बताने की सबसे बड़ी वजह है कि हम चाहते हैं कि आपको जो भी सुविधा हो आप उस सुविधा से अपने पौधे में बिल्कुल इन खादों को डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने लौकी में डाला है, अनार में डाला है, इस तरीके से अब हम इसमें पपीते में डाल दे रहे हैं थोड़ा सा। हम जो भी खाद डालते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो आपके सामने डालें, जिससे कि बिल्कुल आपको पता लगे कि हाँ ये खाद इस तरीके से हमने डाली है, आप भी डालेंगे तो आप देखिएगा। अभी हम खाद लगातार इस तरीके से डाल रहे हैं, आगे आने वाले समय में देखिएगा कि इनमें कितने अच्छे फल जो है हमारे होते हैं। हमने जो जो पौधे आपको हम दिखा रहे हैं, इन सारे पौधों में आप भी बिल्कुल इसी तरीके से खाद डालते चले जाइए। जैसे आप सभी जानते हैं, इसके पहले हमने इसमें बिल्कुल ड्राई खाद डाली थी, फिर हमने एक बार इसमें लिक्विड खाद डाली, और ये देखिए अब आपको इस पौधे को बिल्कुल अच्छा आप इस तरह से बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने आपसे क्या कहा, आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है, जब पहली बार जब आप उसकी किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करें तो आपको खाद किस तरीके से डालना है, ड्राई खाद किस तरह से तैयार करना है, वो हमने आपको बताया है। लेकिन जब पौधे में इस तरीके से जब नए पत्ते आ जाते हैं और फल बन जाते हैं, और आप चाहते हैं कि उसका कोई भी फल ड्रॉप ना हो, उसके बाद आप इसकी गोड़ाई फिलहाल ना करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी गोड़ाई कर दी है। अब उसमें कुछ नई जड़ें बन गई है, नई जड़ें बनी है तभी हमारे नए पत्ते आए हैं, है ना। तो नए पत्ते आए हैं, सॉरी नई जड़ें आई, तब हमें इसकी गोड़ाई नहीं करना है, क्योंकि मिट्टी बहुत ढीली है। ये देखिए पूरी मिट्टी हमारी ढीली है, और आपकी भी इसी तरीके से बिल्कुल ढीली बनी होगी अगर आपने भी हमारे साथ उस वक्त में काम किया होगा। हालांकि आपके तरफ से हमारे को ऐसा कोई रिप्लाई नहीं मिला कि आपने काम किया या नहीं किया। तो आपको हम सिर्फ यही बोलना चाहेंगे कि पौधे के ऊपर में फर्स्ट ड्राई खाद, उसके बाद में इसी तरह से लिक्विड खाद डालते चले जाइए। आप देखिएगा कि आपके सारे पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे, साथ में फल भी बहुत जल्दी पकेंगे। फल कई बार ऐसा होता है एक जगह में ही, बिल्कुल जैसे अब ये नींबू, बारिश की वजह से हमने बहुत पहले जब हमने इस पर काम किया था, उसके पहले हमने इस पर काम किया था, और ये नींबू देखिए इसका कोई ग्रोथ नहीं, कारण कि हमने इसमें कोई खाद डाली ही नहीं है, क्योंकि जो हमने इस पर काम किया था वो शुरू में जो भी इसको असर हुआ, बाकी तो बारिश से इसकी पूरी खाद बह गई है। अब हम इस पर काम करेंगे, चाहेंगे कि ये नींबू जल्द से निकल जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये फूल जो बन रहे हैं तो वापस इसमें फल आने का टाइम जो है वो शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, शाम के टाइम पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सूर्य ढल गया है और इस वक्त मैं पूरा ये खाद डाल रही हूँ। इसी तरीके से आप भी कोशिश करिए कि शाम के टाइम पर पौधों में खाद को इसी तरीके से डालते रहिए। अगर आपको इसके खाद के बारे में कुछ भी पूछना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरीके के खाद बनाएं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर हमसे पूछिए, हम आपके साथ में फिर से एक बार लिंक शेयर कर देंगे। हालांकि हमने इसका ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन जो नए लोग हैं अगर चाहते हैं कि वो इस खाद का यूज़ करें अपने पौधों में, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ में बिल्कुल आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे, जिससे कि आपके भी पेड़ पौधे इसी तरीके से हरे भरे और बिल्कुल फलों से ढके रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।